हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, जो हमारा 9th क्लास का चल रहा था चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसको आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें मोशन के बारे में, तो देखिए मोशन के बारे में पहली बार जानकारी कौन दिया था, तो गैलीलियो गैलीली का नाम आता है। देखिए, न्यूटन तो उनके बहुत बाद में आए थे, लेकिन जो गैलीलियो गैलीली थे उन्होंने ही पहली बार मोशन के बारे में बताया था। ठीक है, उन्होंने ही इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बताया था कि जब इंक्लाइंड प्लेन पे क्या होता है, जब हम मूव करते हैं तो कहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज करता है और कहाँ पे डिक्रीज करता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं गैलीलियो गैलीली के बारे में। ठीक है, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ही पहली बार ऑब्जर्व किया था मोशन के बारे में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, उनका ही ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाया था कौन, आइजैक न्यूटन साहब ने। तो चलिए जानते हैं गैलीलियो गैलीली के बारे में। तो अगर हम बात करें गैलीलियो गैलीली के बारे में, तो उनका जन्म कब हुआ था, तो 1564 में हुआ था। 1564 में गैलीलियो गैलीली का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था। अगर हम बात करें गैलीलियो गैलीली का, गैलीलियो गैलीली का, तो देखिए उनका जो शुरुआती इंटरेस्ट था वो किसमें था, मैथमेटिक्स में था। यानी कि उनका शुरुआती इंटरेस्ट किसमें था, गणित में था। ठीक है, लेकिन देखिए उनके फादर चाहते थे कि जो हमारा बेटा है गैलीलियो गैलीली वो क्या बने, डॉक्टर बने। उनकी चाहत को देखते हुए किनकी, गैलीलियो गैलीली के अपनी फादर को चाहत को देखते हुए गैलीलियो गैलीली ने एडमिशन लिया था किसमें, मेडिकल में। लेकिन देखिए उन्होंने इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। किसको, जो डॉक्टर की डिग्री था उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। किसने, गैलीलियो गैलीली ने। क्योंकि उनका जो रियल इंटरेस्ट था किनका, गैलीलियो गैलीली का, वो किसमें था, तो उनका इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में, यानी कि उन्होंने इंटरेस्ट गणित में था। ठीक है, अगर हम बात करें कि देखिए गैलीलियो गैलीली ने पहली बार 1586 में एक बुक लिखा, कौन, द लिटिल बैलेंस। देखिए गैलीलियो को पहली बार 1592 ईस्वी में मैथ का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। कब, 1592 ईस्वी में। ठीक है, पहली बार उन्होंने क्या किया था, पेंडुलम का डिजाइन किया था। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इन्होंने किसके बारे में थ्योरी बताया था, तो मोशन के बारे में थ्योरी बताया था। और उन्होंने क्या स्टडी किया था, तो इंक्लाइंड प्लेन पे स्टडी किया था। और उसी चीज को आगे बढ़ाया था कौन, आइजैक न्यूटन साहब ने। और उसी को स्टडी करके उन्होंने फर्स्ट लॉ बनाया था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या जाने, गैलीलियो गैलीली के बारे में जाने, उसी को हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अब क्विक रिवीजन की बात करें तो चलिए गैलीलियो गैलीली अगर हम बात करें गैलीलियो गैलीली का, तो देखिए 15 फरवरी 1564 को पिसा इटली में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1642 में उनका मृत्यु हो गया था। उनका इंटरेस्ट किसमें था, मैथमेटिक्स में था और नेचुरल फिलोसफी में था। उनके फादर चाहते थे कि क्या बने, हमारा बेटा डॉक्टर, लेकिन उन्होंने क्या किया था, नामांकन लिया था मेडिकल क्षेत्र में, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं होने के कारण उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें कि 1586 में उन्होंने पहली बार बुक लिखा था, साइंटिफिक बुक, क्या लिखा था, द लिटिल बैलेंस। 1592 में पहली बार उनको मैथमेटिक्स का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें कि पहली बार 1640 में उन्होंने
पेंडुलम क्लॉक को डिजाइन किया, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया था, तो टेलीस्कोप के बारे में उन्होंने क्या किया था, योगदान दिया था। थ्योरी ऑफ मोशन के बारे में क्या किया था, ऑब्जर्वेशन किया था। और क्या, इंक्लाइंड प्लेन का स्टडी किया था, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या थे, गैलीलियो गैलीली के बारे में इंफॉर्मेशन था। और उनके मरने के बाद आइजैक न्यूटन का 4 जनवरी 1643 को जन्म हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या स्टडी किया था, जो इंक्लाइंड प्लेन पे गैलीलियो गैलीली ने स्टडी किया था, वो क्या स्टडी किया था, क्या ऑब्जर्वेशन किया था, उसी को हम लोग देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि गैलीलियो गैलीली ने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, उसको देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें गैलीलियो गैलीली के ऑब्जर्वेशन का, तो सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन है कि क्या है, मान लेते हैं जो ए और बी है वो क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन कहने का मतलब है कि किसी एंगल पे क्या है, टिल्ट है, मुड़ा हुआ है किसी एंगल पे, जैसे जिसको हम हिंदी में आम भाषा में क्या बोलते हैं, ढलान है, ठीक है। क्या है, ढलान है, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन है, यानी कि किसी एंगल पे, ठीक है, टिका हुआ है प्लेन, ठीक है। अब हम बात करें कि देखिए, अगर हम यहाँ से बॉल को छोड़ते हैं, किसने ऑब्जर्व किया था, तो गैलीलियो गैलीली ने ऑब्जर्व किया था ऐसा कि यहाँ पे बॉल को छोड़ते हैं यहाँ से। तो देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि यहाँ से टकराने से पहले, नीचे आने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, टकराने से पहले वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। दोबारा से सुनिएगा, गैलीलियो गैलीली ने क्या कहा कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर से यहाँ से बॉल को छोड़ते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करा चलता चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या बोला था कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ से इसको क्या करते हैं, वेलोसिटी देते हैं, यहाँ से इसको वेलोसिटी देते हैं, तो जैसे जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे आगे पड़ेगा उसका वेलोसिटी कम होता चला जाएगा। तो ये तो किसने ऑब्जर्वेशन दिया था, तो गैलीलियो गैलीली ने दिया था, ठीक है। अब देखिए, दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या दिया, देखिए आपको जो सामने फिगर दिख रहा होगा ये वाला, उन्होंने ऐसा बोला कि देखिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है, मान लेते हैं कि जो यहाँ पे है, ठीक है। अब ऐसे देखते हैं, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है, यहाँ से 60 डिग्री पर है और ये भी 60 डिग्री पर है, ठीक है। यानी कि जो हमारा बेस है, बेस से 60 डिग्री पर है ये वाला प्लेन, और देखिए जो हमारा बेस से 60 डिग्री पर क्या है, ये वाला भी प्लेन है। तो कह रहा है कि अगर बॉल को यहाँ से छोड़ते हैं, तो देखिए जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तय करेगा, तो दोबारा अगर सेम एंगल पे टिल्ट है, तो सेम डिस्टेंस भी इधर भी तय करेगा, यानी कि अगर इंक्लाइंड प्लेन का क्या है, स्लोप बराबर है, तो बराबर डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अब क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं, और अब हमने क्या कर दिया कि इंक्लाइंड प्लेन चेंज कर दिया। अब हमने क्या किया कि इंक्लाइंड प्लेन चेंज करके क्या कर दिया, हमने कम कर दिया। अब 60 की जगह हमने क्या रखा, मान लेते हैं 50 डिग्री रखा, 60 की जगह पे 50 डिग्री लगा। तो अब क्या होगा कि जैसे ही इसका स्लोप कम हुआ, क्या हुआ, स्लोप कम हुआ, यानी कि थीटा कम हुआ। थीटा कहने का मतलब क्या हुआ कि अब 60 डिग्री पर छोड़ा गया था यहाँ से, और यहाँ से अब कितना डिग्री पर जा रहा है, तो 50 डिग्री पर जा रहा है। तो कह रहा है कि अगर थीटा कम होगा, स्लोप कम होगा, तो क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस तक तय करेगा, यानी कि इसका डिस्टेंस देखिए कम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कम है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस तय किया। कब, जब इसका स्लोप थीटा कम हुआ, ठीक है। मान लेते हैं अब क्या हुआ, अब इसको भी हटाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि अब हम लोग कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर क्या करते हैं, लाइन को खींचते हैं, इंक्लाइंड प्लेन को बनाते हैं, यानी कि लंबा सा और दूरी जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया,
तो देखिए अब बॉल यहाँ तक जाएगा, यानी कि एंगल और कम कर दिए, एंगल और कम कर दिए तो क्या है, दूरी और ज़्यादा तय किया। ठीक है, लगभग मान के चलिए कि 1.5 गुना तय कर लिया। मान लेते हैं कि 2 मीटर तय किया है, तो ये क्या है, ये हो गया 3 मीटर तय कर चुका है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, जब एंगल 60 डिग्री था। और यही बॉल जब दोबारा डिस्टेंस तय किया इस तरफ, तो देखिए 3 मीटर तय कर चुका है, जबकि एंगल 45 डिग्री था। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जब हम इंक्लाइनेशन चेंज करेंगे तो हमारा डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसे हम लोग जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। वहां से जो हमारा क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, 9th क्लास के लिए इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, किसने दिया था, आइजैक न्यूटन साहब ने, वहां से क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तब तक वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसको जानना बहुत जरूरी था नॉलेज के लिए। ठीक है।